अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक वक्त वो भी था जब हमारे अर्थ पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था। ये चलते थे जहां आज हम सब चल रहे हैं। वही पानी उन्होंने पिया था जो आज हम सब पी रहे हैं। इसी अर्थ पर सांसें ली और इसी मैदान में लड़ाइयाँ लड़ी जहां हम इंसानों ने कई जंगें लड़ी। लेकिन एक दिन इन्हीं डायनासोर्स को ऐसे दिन का सामना करना पड़ा जिसके बारे में हम में से कोई सोच भी नहीं सकता। वो लम्हे अर्थ पर बिताए गए सबसे भयानक लम्हों में से एक थे। ये कहानी है उसी दिन की जब ये डायनासोर्स की दुनिया हमेशा के लिए इस दुनिया से ख़त्म हो गई थी। कहानी है द लास्ट डे ऑफ डायनासोर्स ऑन द अर्थ। जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक और देखते रहिए मुकम्मल वीडियो। इससे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर्स के उस आखिरी दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले अर्थ पर मौसम बहुत अच्छा था। चारों तरफ सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी, लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समंदर की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर्स की चिल्लाने की आवाज़ें। जब ये सारे डायनासोर्स के क्रिएचर्स बड़े आराम से अर्थ पर रह रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉइड का टुकड़ा जो सैचन से आ रहा था, वो अर्थ से 20 करोड़ मील दूर मार्स और वीनस के दरमियान एक बेल्ट के दरमियान एक बड़े पत्थर से जा टकराता है, जिसकी वजह से उस एस्ट्रॉइड का रुख बदल जाता है और अब वो ज़मीन की तरफ आ रहा था। वो 22,000 मील पर घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब वो एस्ट्रॉइड अर्थ से तकरीबन 3 लाख किलोमीटर की दूरी पर था, तब अर्थ से शायद डायनासोर्स का खात्मा ना होता, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए ये बड़ा एस्ट्रॉइड चांद के बहुत नज़दीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर का ये एस्ट्रॉइड पर सेकंड अर्थ के करीब होता जा रहा था। अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते ही ये भयानक आग के गोले में बदल गया और ये 4 मिनट में इसने एटलांटिक ओशन को पार कर लिया। तो हजारों क्रिएचर्स इसको देख भी ना सके और एक झलक देखते ही वो अंधे हो गए। ये क्रिएचर्स उसको देख नहीं पा रहे थे, मगर उसकी गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही देर बाद ये एस्ट्रॉइड मैक्सिको में ज़मीन से टकराता है। ज़मीन से टकराते ही इसको अपना असर दिखाने में तकरीबन 5 सेकंड लगे। एस्ट्रॉइड ज़मीन से 20 डिग्री एंगल पर टकराता है, जिससे एस्ट्रॉइड के होने वाला इम्पैक्ट आगे की तरफ बढ़ सके। अगर एस्ट्रॉइड समंदर में गिरता तो शायद इसकी कुछ एनर्जी समंदर अब्सॉर्ब कर लेता, मगर ये एस्ट्रॉइड मैक्सिको में जा गिरा है। गिरने की वजह से इसके आस-पास के इलाके में अर्थक्वेक जैसा माहौल बन चुका है। गिरने से पहले इस एस्ट्रॉइड की रोशनी सूरज से ज़्यादा तेज़ थी और वो पूरे इलाके को रोशन कर रही थी। एस्ट्रॉइड की इतनी ज़्यादा रोशनी थी कि एनिमल्स के बॉडी के अंदर तक हम लोग देख सकते थे। एस्ट्रॉइड की गिरने की वजह से हवा का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस तक हो गया था, जिसकी वजह से डायनासोर्स की बॉडी एवेपोरेट होने लग पड़ी और उसके गिरने की वजह से छोटे छोटे आग के गोले हर तरफ बरसने लग पड़े और उड़ने वाले डायनासोर्स अपने आप को बचा नहीं सके। ज़मीन पर पाए जाने वाले डायनासोर्स भी हवा की कमी और गर्मी की वजह से मरने लगे। भागने की कोई जगह नहीं थी, हर तरफ आग ही आग, हवा में ऑक्सीजन की कमी, एक ऐसा मंजर जिसको हम कभी भूल नहीं सकते। ज़मीन में चलने वाले डायनासोर्स, उड़ने वाले डायनासोर सभी इसी का शिकार बन गए और इस तरह डायनासोर्स क्रिएचर्स का इस दुनिया से खात्मा हो गया। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।
شکریہ.